गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीमन स्लेयर का न्यू फिल्म टू द हाशिरा ट्रेनिंग आर्क के बारे में। हालांकि इस फिल्म में बहुत ज़्यादा नया कुछ नहीं दिखाया गया है, बट फिर भी मैं एक्साइटेड था फिल्म के लिए, क्योंकि मैं वो एक्सपीरियंस करना चाहता था कि डीमन स्लेयर बड़ा स्क्रीन में कैसा दिखे। एंड इट डिडंट डिसअपॉइंट मी बिकॉज आई एम सच अ बिग डीमन स्लेयर फैन। मुझे पता था कि इस फिल्म में नया कुछ बहुत ज़्यादा दिखाया नहीं जाएगा, क्योंकि लास्ट का जो एपिसोड था पिछला सीजन का, जो एंडिंग एपिसोड बहुत ही बड़ा था, वो दिखाया जाएगा फर्स्ट पार्ट में, और फिर लास्ट पार्ट में मतलब सेकंड हाफ में दिखाया जाएगा कि नया जो एपिसोड है वो उसको। तो अगर हम बात करें जो मतलब फिल्म स्टार्टिंग होता है, तो फिल्म में जो पिछला जो आर्क्स था, वो उस आर्क का ओपनिंग सॉन्ग भी सुनाया जाता है, और जो काइंड ऑफ रिकैप दिखाया जाता है, ठीक है। और ट्रस्ट मी, जो ऑडियंस था ना थिएटर में, वो लोग बहुत ही एंजॉय किया। जो रेंगोकू का सीन था या फिर जो फ्लैशबैक दिखाया गया, उसमें तो बहुत ज़्यादा ओपी सीन्स था, ठीक है। तेंजिन उज़ुई का भी जो सीन था, सब कुछ लेके वो एकदम शॉर्ट करके दिखाता चला गया, और हम लोग के एंजॉय भी किया। एंड उसके बाद आया जो न्यू हमारा सीजन आने वाला है, हाशिरा ट्रेनिंग आर्क। उसका जो पहला एक या दो एपिसोड दिखाया गया है इधर, दो एपिसोड दिखाया गया है। तो आई मीन इट वाज काइंड ऑफ 30 to 40 मिनट्स जो दिखाया गया है। और क्या था, दैट वाज ट्रूली ट्रूली लाइक अमेजिंग। क्योंकि जो नया दो हाशिरा हमें देखने को मिलता है, एक विंड हाशिरा और सर्पेंट हाशिरा, वो उन दोनों को मतलब उन दोनों का जो ब्रीदिंग स्टाइल है, वो हमें पहली बार फिल्म में देखने को मिलता है, ठीक है। तो हमें ये दिखाया जाता है कि जो दोनों हाशिरा है एक साथ वो एक कैसल में जाते हैं, कुछ एक साथ मिशन में। और एक उसमें एक टीबन आया होता है, जो कि एक लड़के को लेके भागता रहता है, और उसके पीछे ये दोनों हाशिरा जाता है। एंड ही कीप्स समनिंग अदर डीमंस, जो छोटे डीमंस रहते हैं उनको बुलाते रहते हैं। जो एक बड़ा डीमन है वो जो लड़के को लेके भाग रहा था, और ये दोनों हाशिरा मिलके वो लड़के को बचा लेता है। बट उसके बाद जो दिखाया जाता है ना, वो टोटली अनएक्सपेक्टेड था, और पूरा थिएटर मतलब एकदम चीख उठा वो देख के। एंड देट वाज सच एन अमेजिंग सीन कि उस मोमेंट में जाके एक जो हाउस है, जो कैसल है, उसके छत पे वो लोग चला जाते हैं, ठीक है। जो डीमन है वो एकदम ऊपर चला जाता है छत के, और उसी के नीचे जो दो हाशिरा है वो दोनों मतलब वेट करते हैं उसे अटैक करेंगे। और ठीक वही मोमेंट पे वो जंप करता है, क्योंकि वो भाग रहा है बेसिकली। मतलब जो डीमन है जो किडनैप करके भाग रहा था, वो जंप करता है, और उसके साथ जो दोनों हाशिर है वो भी जंप करते हैं। फिर हमें दिखता है इन्फिनिटी कैसल, और वो सीन मतलब स्लो मोशन में दिखाता है, वो जंप करता है, एंड देन वी सी द कंप्लीट इन्फिनिटी कैसल। And the demon, he enters the castle and then he like runs away because the castle vanishes. और दो जो हाशिरा है वो सोचते रहते हैं कि क्या हो गया, कि सडनली क्या बीच में आया और क्या चला गया। और वो जो एकदम मोमेंटरी सीन था ना, जिसमें बहुत ज़्यादा डीमन भी दिखाया गया था हर एक छोटा छोटा रूम में, जैसे होता है कि इन्फिनिटी कैसल में, जो पिछले सीजन में भी दिखाया गया था। तो वो सीन सच में बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग था। और जो ब्रीदिंग टेक्निक था दोनों का, सर्पेंट ब्रीदिंग और विंड ब्रीदिंग, दोनों का ही बहुत ही गजब लगा, क्योंकि दोनों का एकदम साइमेंटेनियसली धड़ाक से मार दिखाया जा रहा था, अटैक तो एकदम स्मूथली वो लोग खत्म कर रहे थे, दे रहे थे एनिमी को, वो दिखाया गया। एंड दैट वाज रियली एंजॉयबल। और इसमें बहुत ज़्यादा फनी मोमेंट्स भी थे, बहुत हंसे हम लोग जितने भी गए थे थिएटर में देखने के लिए। जो सीन स्पेशली मज़ेदार था, जो हमें हंसा था पूरे डीमन स्लेयर में, वो एक्चुअली कौन है, जेनित्सु, ठीक है। उसका जो क्रेजी बिहेवियर है वो हमें हंसा था, और उसके साथ इनोसुके। तो एक मज़ेदार सीन ये है कि अब तो हमें पता है कि नेज़ुको बोल सकती है। तो जेनित्सु रिटर्न करता है, लौट के आता है मिशन से, और उसी मोमेंट पे नेज़ुको बोलती है, ठीक है, कि वेलकम होम, वेलकम। और उसको देखकर जेनित्सु तो पूरा मतलब पागल हो जाता है कि ये क्या हो रहा है। वो बोल रहा है ठीक है हम लोग शादी कर ले, ठीक है, ये हो गया तो तुम भी सब कुछ ठीक हो गया तो हम लोग शादी कर लेते हैं। और उसी मोमेंट पे नेज़ुको कह दिया कि वेलकम होम इनोसुके, और तब पूरा एकदम एक्सप्रेशन बिगड़ जाता है जेनित्सु का उसी मोमेंट पे। और
तब हमें पता चलता है कि रीज़न क्या है, क्योंकि नेज़ुको को जो स्कूल कर रहा था, मतलब टीच कर रहा था, वो है इनोसुके। और इनोसुके हर मोमेंट पे नेज़ुको को ये बोलता रहता है कि मेरा नाम सीख के रखो, इनोसुके इनोसुके। तो इसीलिए नेज़ुको भी जेनित्सु को इनोसुके नाम से पुकारता है। दैट सीन वाज ट्रूली हिलेरियस, बहुत ही मज़ेदार सीन था वो। ऐसे ही मतलब सीन दिखाया गया था जो जिसमें कॉमेडी बहुत ज़्यादा था और एक हल्का फुल्का था, मतलब नया कुछ तो बहुत ज़्यादा दिखाया नहीं गया, बट जो भी दिखाया गया बहुत मुझे मुझे बहुत अच्छा लगा सीरियसली। और इसमें एक डिसीजन लिया गया है, क्योंकि जो लीडर है उन लोगों का, जो हाशिराओ का जो गुरु है, उसका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा, बट उसने बोल दिया कि वो नहीं मिल सकता अब किसी से। तो हाशिरा को मतलब मीटअप करके एक डिसीजन लेने बोला गया कि क्या करना चाहिए इस मोमेंट पे आके, कि डिसीजन लो। और फिर जो स्टोन हाशिरा है वो एक प्रपोजल देता है कि हम लोग जितना भी डीमन स्लेयर है ना, वो एक उन सबको ट्रेनिंग लेना चाहिए। हमारे अंदर जितने भी हाशिरास है उन सब के अंदर ट्रेनिंग लेना चाहिए, एकदम फेस के, मतलब स्टार्टिंग होगा, हर एक हाशिरा के अंदर वो सब लोग ट्रेनिंग लेंगे। और यही इस सीजन में भी दिखाया जाने वाला है, जितना कि मुझे पता है, क्योंकि मैंने मांगा नहीं पढ़ा है। तो वो मतलब उसका कुछ कुछ हिंट्स, कुछ कुछ सीन्स इसमें भी दिखाया गया इस फिल्म में, जो कि जो हाशिरा है, वो हाशिरा के अंदर जो बहुत सारे डीमन स्लेयर्स जितने भी हैं, वो लोग आके उसके अंदर ट्रेनिंग लेता है। और बट एक चीज़ मुझे बहुत ही ऑकवर्ड लगा और पिक्यूलियर लगा कि तोमियो का ग्यू का जो कैरेक्टर है मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट कैरेक्टर्स इन डीमन स्लेयर। बट वो सडनली उठ के चला जाता है, मतलब जब स्टोन हाशिरा बोलता है कि एक प्रपोजल है, मुझे ट्रेनिंग करना है, ये सब, तब सब उसे बोलता है कि मत जाओ, रुक जाओ, बट उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। और ये बात सुन के तांजिरो भी बहुत मतलब सैड हो जाता है कि तोमियो का क्यों नहीं है, हाशिरा जो ट्रेनिंग देंगे उसमें क्यों नहीं है। बट एज लॉन्ग एज मतलब एज फार एज आई नो कि तोमियोका के साथ एक बड़ा फाइट होने वाला है। मैंने बोला कि मैंने मांगा नहीं पढ़ा है, बट मुझे जितना पता है कि टोमियोका के साथ एक बड़ा फाइट है। तो फ्यूचर में उसका कंट्रीब्यूशन है, दैट इज फॉर श्योर। बट व्हाई ही लेफ्ट द ट्रेनिंग एंड व्हाई ही डिडंट वांट टू टेक पार्ट इन दैट, पता नहीं। शायद इस सीजन में जाके ये पता चलेगा कि उसने क्यों चला गया, उसने क्यों ये डिसीजन लिया, उसने क्यों ये बोला कि आई एम नॉट लाइक यू गाइस, मैं डिफरेंट हूँ, मैं अलग हूँ, ये क्यों बोला पता नहीं है। बट हाँ, फिल्म में जैसे कि मैंने बोला कि कॉमेडी एलिमेंट बहुत ज़्यादा था, फन एलिमेंट बहुत ज़्यादा था, उसके साथ मित्सुरी का जो कैरेक्टर है वो भी बहुत ही अच्छा लगता है यार। मैंने पहले भी बोला था कि मित्सुरी का जो कैरेक्टर है वो मतलब फिल्म में भी बहुत ही एक जॉली वाइब्स लेकर आती है, एंड दैट इज़ ट्रूली एंजॉयबल। और ऐसा है कि डीमन स्लेयर का जो कैरेक्टर्स है ना, वो इतना ज़्यादा लेवली है और इतना ज़्यादा प्यारा है कि पसंद आ जाता है। जितना भी कैरेक्टर है डीमन स्लेयर, मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स सो गुड। एंड ऑल्सो इट वॉज रियली स्पेशल फॉर मी फॉर दिस रीज़न टू, दैट मैंने कई बार बोला हुआ है कई सारे वीडियोज़ में कि साउरी हायामी इज़ माई मोस्ट फेवरेट VA। तो मैंने इससे पहले बिग स्क्रीन पे उसका वॉइस नहीं सुना था, तो पहली बार सुनने को मिला एज शिनोबु कोचो। सो दैट वाज आल्सो लाइक रियली एंजॉयबल मोमेंट फॉर मी। और जब उस मोमेंट पे मैं शिनोबु की मतलब वॉइस सुन रहा था ना, मुझे लग रहा था कि मैं योर को सुन रहा था, स्पाई फैमिली का। तो ये होता है एक्चुअली, जब एक एक्टर बहुत सारे कैरेक्टर को वॉइस देता है तो ये चलता रहता है। सो हालांकि बहुत लोग बोल रहे हैं कि इस फिल्म में मज़ा नहीं आया, डिसअपॉइंटिंग लगा ये सब, बट मुझे नहीं लगा डिसअपॉइंटिंग यार। डेमन स्लेयर मुझे डिसअपॉइंट नहीं करता, मैं देख चुका था एपिसोड्स पहले ही, बट फिर भी मुझे देखने को मिला बड़ा स्क्रीन में, बिग स्क्रीन में, मैंने एंजॉय किया। ठीक है, सो इट वॉज लाइक 8 out of 10 स्टार फॉर मी। आई एंजॉयड इट सीरियसली। So if you guys like this video, then please like, share and subscribe, and as always, thanks for watching.